देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। असम में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तेजपुर की अपनी पहली रैली में वादों की झंडी लगा दी। उन्होंने पार्टी की ओर से चुनावी घोषणा पत्र का पत्ता खोलते हुए कहा कि कांग्रेस यहां चुनावी जीतते ही 5 वायदों का सबसे पहले गारंटी के तौर पर लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसे ही चुनाव जीतेगी सबसे पहले राज्य में ऐसे कानून बनाएगी जिससे सीए निरस्त हो जाएगा। सीए खत्म करने के अलावा राज्य में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, चाय बागान मजदूरों का न्यूनतम मेहताना और रुपए रोजाना, गृहिणियों को 2000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की गारंटी दी जाएगी। सीए कानून निरस्त करने के अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो राज्य के 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा चाय बागानों के मजदूरों का न्यूनतम वेतन करीब 365 रुपए रोजाना कर दिया जाएगा। उन्होंने तेजपुर की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में प्रत्येक परिवारों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कराई जाएगी। वहीं प्रियंका गांधी ने रैली में कहा कि राज्य की गृहिणियों को प्रत्येक महीना 2000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वो अपना घर चला सके। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर आक्रामक प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने असम के अस्तित्व पर हमला किया है, असम के साथ उसने मजाक किया है। प्रियंका ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा कहती थी कि असम में आई को सीए को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में सीए की बात करती है, लेकिन असम में इस बात पर करने के लिए उनकी हिम्मत नहीं होती। वही जिस तरीके से भीड़ भी इकट्ठा हुई, प्रियंका गांधी को वहां से भागना भी पड़ा। आपको बता दें, गौरतलब है कि कई पार्टियां सीए को असम के लिए मूल निवासियों के लिए नुकसानदेह मानती है, लेकिन प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन जिन जगहों पर लोग मुसीबत में रहते हैं वहां मोदी जी नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप लॉकडाउन में फंसे हुए थे, आपने बाढ़ का सामना किया, लेकिन मोदी जी यहाँ नहीं आए और न ही असम की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। प्रियंका गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि जब मेरे पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने असम समझौता लागू किया था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य असम की संस्कृति की रक्षा करना था। उन्होंने कहा कि समझौते में ये तय हुआ था कि असम में केंद्र सरकार हर चीज में अपनी मर्जी नहीं चला सकती, लेकिन भाजपा ठीक इसका उल्टा कर रही है। प्रियंका ने कहा कि भाजपा से वायदे करती है लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं करती। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी की जाति, माटी और भेटी की रक्षा का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी असम समझौते की धारा 6 को लागू करने की बात कही थी, लेकिन चुनाव जीतते ही इसका भूल गए और सीए लागू कर दिया। धारा 6 में कहा गया कि असम के लोगों को विरासत, भाषी पहचान और संस्कृति की रक्षा और संरक्षण के लिए संवैधानिक, विविधतापूर्वक और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। असम में आने वाले समय में भविष्य में चुनाव है, ऐसे में देखना होगा किसका सिक्का वहां पर सबसे ज्यादा चलता है। आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।